फिर से एक बार डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन बता दे रहा है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। मेनली जो डिटरमिनेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैट्रिसेस में यूज होगा, ठीक है, तो उस वक्त से ज्यादा यूज करेंगे हम लोग, फिर भी फिलहाल के लिए एक मिनट। क्या था, मैट्रिसेस ए है, पेंसिल बैटरी इज लो, ठीक। क्या बोला गया था कि इस रो को पकड़ना है हम लोग को, और अगर मान लो डेल्टा 1 क्रॉस डेल्टा 2 मल्टीप्लीकेशन करना है तो क्या करेंगे हम लोग, इस डेल्टा 2 के फर्स्ट रो को पकड़ेंगे और डेल्टा 1 के फर्स्ट रो को पकड़ेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं R1 से, ठीक है, इसको डिनोट कर देते हैं R2 से, इसको डिनोट कर देते हैं R3 से, ये R1 R2 और R3 से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मेनली क्या हो रहा है, R1 इंटू R2 हो रहा है, यहाँ पर R1 इंटू R1 एक्चुअल में मतलब लिटरल नहीं है, ठीक है। R1 इंटू स्मॉल R1 है A1 स्मॉल A1 B1 स्मॉल B1 C1 स्मॉल C1, इस तरह से देखो, क्योंकि बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उसके शॉर्ट फॉर्म करने के लिए इस तरह से दिखा रहा है, और तुम लोग समझ देना इस तरह से। क्या करना है हम लोग को, इस रो को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है, डेल्टा 2 के फर्स्ट रो को डेल्टा 1 के रो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बता देगा, इधर आ गया, फिर R1 इंटू R3 इंटू R1, ऐसा हो गया। फिर अब क्या करेंगे, अब R2 को इससे मल्टीप्लाई करो R1 से, ठीक है, R1 इंटू R2 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 फिर R3 R2 और R1 R3 R2 R3 फिर R3 R3। हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी करते हैं। और क्या है, देखो डेल्टा 1 हम लोग क्या जानते हैं, डिटरमिनेंट क्या है, एक वैल्यू है, उसका अगर अगर क्या करेंगे, कॉलम और रो को इंटरचेंज करेंगे तब भी डिटरमिनेंट चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो देखो हम लोग चेंज कर देते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब फिर डेल्टा 2 है, ये भी क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं, ये कॉलम पकड़ो, इसका मान देता है स्मॉल C1 और ये रो 1 R1 पकड़ो, ठीक है। अब तुम लोग क्या करो, R1 इंटू C1 करो, ठीक है, R1 इंटू C1 करो, डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2, क्या कर रहे हैं हम लोग, R1 इंटू C1, तो क्या आ जाएगा, R1 इंटू C1 एक्चुअल लिटरल हम लोग मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, R1 इंटू C1 बोलने का मतलब है A1 इंटू A1 स्मॉल A1 A2 इंटू स्मॉल A2 A3 इंटू स्मॉल A3, ठीक है। ऐसे करो, इसको C2 इसको C3 मानो, R2 R3 मानो,
ठीक है। अब क्या करो, C1 को R1 से मल्टीप्लाई किए, फिर C1 को R2 से मल्टीप्लाई करो, तो R2 इंटू C1, फिर R3 इंटू C1, फिर क्या करो, C2 को R1 से मल्टीप्लाई करो, R2 C2, फिर R3 C2, फिर R1 C3, R2 C3, R3 C3। तो क्या है, ये डेल्टा वन, ये जो मल्टीप्लीकेशन किए और ये जो मल्टीप्लीकेशन किए दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, ठीक, हमेशा ध्यान रखना है तुम लोग किसी भी ऑर्डर, मतलब ऑर्डर सेम रहेगा, रो बाय रो तुम लोग मल्टीप्लाई करो, या फिर इसका कॉलम लो और इसका रो लो, इनको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, एट द एंड मल्टीप्लीकेशन सेम आएगा। ठीक है, इतना तुम लोगों को ध्यान में रखना है। इस पे बेस दो तीन क्वेश्चन करा रखे हैं ना, ठीक ना, सुनाई दे रहा है ना सबको? बोल दो, मैट्रिसेस में घुसेगा। हेलो, यस सर। चलो ठीक है। यस सर, सुनाई दे रहा है। हाँ, चलो ये मल्टीप्लीकेशन था इन डिटरमिनेंट। ठीक है, मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस अब क्या है, डेफिनेशन। ठीक है, तो लिख देते हैं, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स, अरेंज्ड बाय मीन्स ऑफ rows and columns is called a matrix. सिंपल। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे है। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे क्या है, सिंपल क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग का याद करो, डिटरमिनेंट क्या था, एक वैल्यू था। ठीक है, वो भी दो वर्टिकल लाइंस के बीच में नंबर्स पुट किया जाता था, उनका एक वैल्यू हुआ करता था, लेकिन क्या है, मैट्रिसेस का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलो, और याद रखना डिटरमिनेंट में क्या था, हमेशा डिटरमिनेंट 2x2 या 3x3 या फिर 4x4 और 5x5 इसी फॉर्म में हुआ करता था। हम लोग क्या बोलते थे, डिटरमिनेंट अगर 3x3 का है तो डिटरमिनेंट इज ऑफ ऑर्डर 3 था। ठीक है, इसमें उस तरह कुछ केस नहीं है, मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगल कोई भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, चलो हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस को हम लोग बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये बॉक्स बना दिए हम लोग। अब लिख दो A11, A12, A13, ऐसे करते करते A1n, A21, A22, A23, AM1, AM2, AMN। ठीक है, अब देखो ये लिखा हुआ है। अब बताओ इस डिटरमिनेंट में, सॉरी इस मैट्रिसेस में कितना रो और कितना कॉलम है? M rows and column. इसमें क्या है, M रो है, कॉलम, N कॉलम्स है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, M क्रॉस N लिख देंगे। ऑलरेडी हम लोग बता रखे हैं क्या, डिटरमिनेंट में M क्रॉस N या इस तरह से लिखा रहता है, तो क्या होता है, पहला लेटर क्या बताता है, अब पहला जो लेटर है रो बताएगा, दूसरा क्या बताएगा, कॉलम बताएगा, कॉलम। तो इसमें क्या है, M क्रॉस N, और M इक्वल टू क्या, N होना ही चाहिए क्या मैट्रिसेस के लिए? मैट्रिसेस में नहीं, डिटरमिनेंट में होना चाहिए। हाँ, डिटरमिनेंट में होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कंडीशन नहीं लिख रहे हैं कि M इक्वल टू N होना है। ठीक है, मतलब ये क्या है, अगर M बताओ तो बड़ा हो गया N से। ठीक है, तो इस तरह का दिखेगा हम लोग को, अगर M बड़ा है N से, मतलब रो ज्यादा है, तो हम रेक्टेंगल, लोग का इस रेक्टेंगल ऐसा दिखेगा। अगर M छोटा है, मतलब
रो क्या है, कम है, कॉलम ज्यादा है, तो हमारा मैट्रिसेस इस तरह का, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल। ठीक है, बस आइडिया लग गया। और हम लोग क्या कब बोलेंगे कि स्क्वायर मैट्रिसेस है, जब m इक्वल टू n रहेगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल। सेम होता है, ठीक है। चलो आगे हम लोग अच्छा देखो, अब यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है A23, इसका मतलब क्या है, ये एलिमेंट है ऑफ सेकंड और थर्ड। 2 एंड थर्ड कॉलम का, ठीक है। अब तक तो आइडिया हो गया होगा, इतना इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब लिख लो, a matrix all of whose elements are zero is called a zero matrix, ठीक है। इसे ये लिखो, चलो ठीक है। अब मैट्रिक्स है जिसका सभी एलिमेंट जीरो है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा बताओ, ये जो मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल इसका लेते हैं, तो ये क्या है, किस ऑर्डर का है, 2x3 बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसका 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या है, 3x3। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखना कि ऑर्डर को, जैसे हम लोग डिटरमिनेंट में ऑर्डर सिर्फ जैसे बोलते थे कि 5 ऑर्डर का है, 5 ऑर्डर है, इसका मतलब बैक क्या सोचते थे कि 5x5 का है, मतलब 5 रोज एंड 5 कॉलम्स है। लेकिन अगर मैट्रिक्स में अगर बोल दिए क्या कि मैट्रिक्स जो है 3 ऑर्डर का है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, अनटिल अनलेस ये नहीं बोला जाए कि मैट्रिक्स इज ऑफ स्क्वायर नेचर, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स में क्या हो सकता है, रोज ग्रेटर देन कॉलम्स हो सकता है, एंड कॉलम कैन बी ग्रेटर देन रोज हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा इसमें बोलना क्या पड़ेगा, मैट्रिक्स क्या है, 2x3 का है, या फिर 3x2 का है, या फिर 3x3 का है, ठीक है, इस तरह से हम लोग बोलेंगे। तो क्या है ऑर्डर, 3x3। अच्छा सोनाली, बताना तुम कि ये जो जीरो मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू कितना है, सोनाली। नहीं रही है। अच्छा चलो, वैभव बताना। यस सर। जीरो मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है, जीरो ही होगा, नहीं मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं रहता। कोई वैल्यू नहीं होता है, ध्यान रखना है, ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये सिंपल क्या है, जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। डिटरमिनेंट का वैल्यू हुआ करता था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सर इक्वालिटी में मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट मान लो कर हम लोग, सकते हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रहा है, कौन बोल रहा है? सर मैट्रिक्स में दोनों साइड अगर इक्वालिटी हो तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, मैट्रिक्स ए है, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें बोल दे क्या कि आई जो है एम और एम से छोटा और एक से बड़ा है, और जे एन से छोटा और एक से बड़ा है। तो ये भी एक मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, आई एक और एम के बीच में है, मतलब या फिर वन भी ऑक्युपाई कर रहा है और एम भी ऑक्युपाई कर रहा है। इसका मतलब क्या, सारा ये, एलिमेंट। हाँ, मतलब इसका रोज कितना हो सकता है, कितना होगा, एम रो होगा, एन हाँ, और कॉलम क्या होगा, एन, एन ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एम क्योंकि क्रॉस एन। हाँ आई है ना, आई आई क्या हो रहा है, आई एक से लेके एम तक जा रहा है, ठीक है। ij ये must belong to natural number. क्या बोला है, So, ij तो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। ये सब कहाँ से तुम ला रहे हो, ठीक है। नेचुरल नंबर तो है ही, ठीक है, क्योंकि रोज और कॉलम्स काउंट करेंगे तो वो तो नेचुरल नंबर भी होगा ना, ठीक है। चलो 2 1 8 3 1 ऐसे ऐसे करते हुए ए M1, ठीक है, फिर 1N, ठीक है, ए एम। तो हम लोग क्या किए, एक डिटरमिनेंट को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे एक फायदा क्या है कि शॉर्ट फॉर्म में रहेगा तो आसान होगा, ठीक है, लिखने में। चलो अब हम लोग टॉपिक क्या दिए हैं, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन व्हाट, मैट्रिसेस में। अगर मैट्रिसेस में हम लोग कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो है क्या कि अगर मैट्रिसेस ए है, ठीक है, ए आई जे एम क्रॉस एन, इस तरह से लिख दिया अगर हम, तो अगर मैट्रिसेस ए में कोई के इंटू ए करते हैं, मतलब के क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर कोई रियल नंबर है मान लेते हैं, ये क्या है, बिलोंग्स टू रियल। अगर के इंटू ए करते हैं तो क्या होगा, के इंटू आई जे हो जाएगा, ठीक है। इफ के इज मल्टीप्लाइड टू अ मैट्रिक्स ए, तो क्या हो रहा है, each element of the matrix, ठीक है, will be multiplied by k। ठीक है, क्या हुआ, each एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब वही कंपेयर करना डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट में क्या होता था, कोई भी डिटरमिनेंट में अगर मल्टीप्लाई किए कोई स्केलर नंबर से, तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई होता था या फिर किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता था। ध्यान में है कि नहीं ये चीज, बोलो जल्दी। यस यस सर। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा क्वेश्चंस में ये सब रहेगा, और कंफ्यूजन के लिए क्या होगा, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट को मिक्स कर देता है प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो हमेशा हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर मैट्रिसेस में अगर के कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर रियल मान लो या फिर
इवन कॉम्प्लेक्स भी मान लो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी मान लो, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर भी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सी से लिख रहे हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स को, देन क्या हो जाएगा, ईच एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। लेकिन इन केस ऑफ डिटरमिनेंट में क्या होता है, सिंगल रो या फिर सिंगल कोई कॉलम है तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये था मल्टीप्लिकेशन। चलो अब एडिशन भी देखते हैं हम लोग, अब एडिशन में क्या होगा। देखे क्या हुआ, क्या हुआ इसमें, ये एक मैट्रिक्स है, एग्जांपल अभी बता रहा है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है 2x3 का, और ये भी क्या है 2x3 का, ठीक है। जब एडिशन हुआ तो करस्पॉन्डिंग जो तुम्हारा एलिमेंट्स है सिर्फ वही ऐड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है ए का, और बी में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वही आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, सॉरी एडिशन हुआ है उनका। फिर A2 B2 A3 B3 इसी तरह ऐड हुआ है, ठीक है। अच्छा ठीक ना, सर हाँ बोलो। अगर डिफरेंट हो तो एडिशन नहीं होगा। हाँ अगर डिफरेंट ऑर्डर का रहे तो एडिशन नहीं हो पाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलो मतलब यही है कि अगर डिफरेंट ऑर्डर का है तो क्या होगा, एडिशन हो पाएगा क्या। अगर मान लो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और एक D है A1 A2 A3 A4। अब बताओ अगर बोला जाए कि A प्लस B करो, तुम किसको किससे करोगे, नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। पॉसिबल नहीं। तो मतलब नहीं पॉसिबल नहीं है सर। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। कॉमन सेंस रखना है, देखो हर चीज तुम याद नहीं कर सकते, उसलिए अगर कॉमन सेंस जितना यूज करोगे वो इतना ही काम हो जाएगा, ठीक है। तुमको मेन क्वेश्चन सॉल्व करना है बस। चलो तो इसके लिए एक थ्योरेटिकल लिखा देते हैं, ठीक है। तो मान लो इफ ए आई जे है m क्रॉस n का, ठीक है, एंड बी आई जे है m क्रॉस n का, देन a प्लस बी क्या होगा, सी आई जे होगा m क्रॉस n का, वेयर सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना है, हो गया ना। इन केस ऑफ एडिशन order of matrices should be क्या, सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक दिक्कत। अच्छा बताओ तो अब अगर बोला जाए कि एडिशन इन डिटरमिनेंट क्या था, सेम रो सेम कॉलम वाला ऐड हो। हाँ देखो क्या होता था कि कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम सेम रहना चाहिए, तभी ऐसो जो तीसरा वाला जो रो या फिर कॉलम रहेगा
तब ऐड हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आया? ठीक ना? नहीं समझ में आया तो देख लेना पिछले क्लास में। ठीक है, चलो हम लोग का एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर हो गया। अब सीखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस सीखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखो मैट्रिसेस में हम लोग का क्या था, सॉरी डिटरमिनेंट में क्या था, जिस पैटर्न में मल्टीप्लिकेशन हो रहा था डिटरमिनेंट में, ठीक है, लगभग उसी पैटर्न में हमारा मैट्रिक्स में भी मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो क्या है, चलो लिख लेते हैं। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस then their product AB is defined। देखो अभी एक कंडीशन लिखाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। A and B are two matrices and their product AB is defined if number of columns in left matrix A is equal to number of rows in the right matrix B। क्या बोला? A एंड B मैट्रिक्स है, अगर A एंड B को मल्टीप्लाई करना है, मान लेते हैं A मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। तो एक B मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस p। ठीक है, तो बोला जा रहा है इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन लेफ्ट मैट्रिक्स कौन सा है, देखिए तो ये लेफ्ट में है और ये राइट में है। ठीक है, लेफ्ट में है, ये राइट में है। ठीक है, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स कौन बताता है, ये बताता है ना। इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन लेफ्ट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द राइट। ठीक है, ये और ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी है सो क्या है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ए क्रॉस बी हुआ, जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका क्या ऑर्डर होगा, m क्रॉस p का। ठीक है, चलो हम लोग फिर से देखते हैं एक बार। एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n का और दूसरा एक मैट्रिक्स है n क्रॉस p का। कंडीशन क्या है, इस जो मैट्रिक्स A है और मैट्रिक्स B है, इसका कॉलम और इसमें जितना नंबर ऑफ रोज है वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, मान लो मल्टीप्लिकेशन पे ए बी आता है, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो जो हमारा फिर नया जो मैट्रिक्स बनेगा, देखो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने पे नया फिर मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, जो मैट्रिक्स बनेगा उसका क्या ऑर्डर होगा, m क्रॉस p, मतलब m रो हो जाएगा और p कॉलम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है, हमेशा ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये और ये इक्वल होना है, ध्यान देना है हमेशा। और जब मल्टीप्लाई होगा तो n और n कैंसिल हो जाएगा और m और p आ जाएगा। ठीक है,
इस तरह से याद कर लो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैट्रिक्स ए है, मान लो 2 3 5 1 0 -1, और एक मैट्रिक्स है बी 5 -2 2 4 0 3 -1 -1 4। ठीक है, अब बताओ मैट्रिक्स ए कितने ऑर्डर का है, जल्दी बोलना, कोई बोलो जल्दी। 2 क्रॉस 3 2 into 3 और ये 3 3 into 3। cross 3 बताओ तो, हाँ बताओ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या ए और बी का? यस क्यों हाँ, क्यों हाँ। पॉसिबल है? क्योंकि ये 3 और ये 3 और इक्वल ये है। ठीक है, कैंसिल चलो अब ये हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या निकाल रहे हैं? ए इंटू बी। ठीक है, ये क्या है? 2 3 5 1 0 -1 ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना है मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। हम लोग क्या -6 करेंगे, ये जो कॉलम है राइट वाले का, ठीक है, और लेफ्ट वाले का जो रो है, ये आपस में करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 2 into 5 दिस इंटू दिस, फिर 3 into -2 -2 प्लस 5 into 2। ठीक है, ये हमारा जो मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट कॉलम क्या बोले? सही, ये वाला हुआ फर्स्ट कॉलम ना। हाँ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पार्ट है। ठीक है, हम लोग क्या देखें अभी, 2 क्रॉस 3 का है और 3 क्रॉस 3 है, जो आपस में मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स एक बनेगा 3 को 2 क्रॉस 3 का, है कि नहीं? तो ये पहला हो गया है। अब फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये जो ये कॉलम है इसका अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी कॉलम को, जो लेफ्ट वाले राइट वाला कॉलम है, इसमें सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया, 5 into 1 प्लस 0 into -2 प्लस -1 into 2। ठीक है, चलो अब मेरा खत्म हो गया ना। देखो इसका काम खत्म हो गया, इस कॉलम का, क्योंकि ये कॉलम इसके साथ भी मैच हो गया, इसके साथ भी हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसका बारी आया, अब इसका बारी आएगा। अब फिर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। फिर 2 into 4 होगा प्लस 3 into 0 प्लस 5 into 3। फिर इसी कॉलम को, इस कॉलम को हम लोग इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो से। ठीक है, फिर कितना हो गया, 1 into 4 0 into 0 माइनस into 3। ठीक है, अब फिर इस कॉलम का भी काम खत्म, अब इस कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। तो फिर 2 into -1 प्लस 3 into -1 प्लस 5 into 4। फिर इसको इस रो से करेंगे मल्टीप्लाई। 1 into -1 0 into -1 प्लस -1 into 4। तो अब जो बना वो क्या बना, अगेन मैट्रिक्स ही बना। तो हम लोग थोड़ा सा कितना है ये, 10 6 4 10 14, ये कितना, 5 3 23 1 15 -5। देखो तो 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बना कि नहीं बना, है ना? तो देखो अभी हो सकता है कि स्टार्टिंग में मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ा दिक्कत हो, कभी कभी मान लो कि ये कॉलम किसी दूसरे से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मतलब जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत टफ नहीं है।
ठीक है, चलो चलो तुम लोग को एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, बनाना तो। एक मिनट, चलो देखो। मैट्रिक्स ए है एंड बी है, मेरे को चाहिए ए क्रॉस बी। बताओ। बताओ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं? हाँ सर है। 3 क्रॉस 3, इधर 3 क्रॉस 3, ये और ये दे आर इक्वल, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। माइक्रोफोन बंद कर लो। केतुष सर आ गया। 10 8 20। बोलना 10 8 ऐसे रो, हाँ पहला रो और में, 20 20। हाँ हाँ। फिर बोलो 9 9 20 9 9 21। आगे। फिर 6 5 और 13। सही बनाए हो ना? पूछ लेते हैं सबसे। देखो ये भी 3 क्रॉस 3 का है। सर 5 की जगह पे 4 होगा। यहाँ पर सर लास्ट ये रो ना, में। हाँ ओके। तो ये 5 किससे आया है? जब हम लोग इस कॉलम को इस रो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ना। 2 1 3 और 4, हाँ नहीं 5 ही तो आएगा। देखो 1 into 5 ही आएगा सर। 1 into 1 into 2 1 into + 1, 2। 5 ही आएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ध्यान में रखना कैसे, मतलब ये ध्यान में रखना है क्या, इस कॉलम को जब इस रो से जब मल्टीप्लाई किए हैं तब 5 आ रहा है। ठीक है, बताओ तो ये कैसे आएगा? इसका रो से सर सेकंड थर्ड, इसका थर्ड कॉलम से
क्या करना है हम सेकंड लोग रो। को? हाँ, इसका सेकेंड रो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब है सो 21 आना चाहिए। तो देखो तो सही है कि नहीं? 9 एंड हाँ 12 सर 14 सही है 12 और सर। 9 21। ठीक है, ठीक है, सभी मल्टीप्लाई किए कि नहीं? देखो तो अब मेहनत कर लो अभी, क्योंकि जैसे ही खत्म होगा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, उसके बाद 3D वेक्टर पढ़ाएंगे, तो मतलब समझ लो कि अब हो ही गया, थोड़ा सा कैलकुलस बचेगा। ठीक है, चलो हो गया, मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीख लिया। अब देखो, अब तुम्हारे ऊपर है कितना प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। फिर लिखना अगर n बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स बोले तो n रो n कॉलम है। ठीक है, इन विच से लिखता है n क्रॉस n, इन विच एलिमेंट्स आर यूनिटी and all other elements are zero is called an identity matrix. Of order and I am सर डायगोनल एलिमेंट्स होगा ना, क्या? डायगोनल एलिमेंट्स होगा ना। हाँ, डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा अच्छा, हाँ, of orders in which diagonal, यहाँ पे लिख रहा है, मिस हो गया। Which all diagonal elements are unity and all other elements are zero. ठीक है, I n 1 1 1 ऐसे करते गए 1, बाकी सब 0। सब क्या है? 1 है। अब बताओ I3 क्या होगा? 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये क्या है? 3 क्रॉस 3 का I3 है। ये क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, I2 क्या होगा? 1 1 2 वो होगा, बाकी 0। अब क्या है, एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसको अगर आई एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन मैट्रिक्स ए आ जाएगा। ठीक है, अब पहली बात तो अगर आई एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? एन क्रॉस एन है, इसका मतलब एम क्रॉस एन होना चाहिए, अदरवाइज ठीक है, कोई मैट्रिक्स है ए, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? आई से मल्टीप्लाई करना है। तो मान लेते हैं अगर ऑर्डर एन है, एन मतलब एन रो एंड एन कॉलम है, और ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या?
इसका n रो है तो इधर n कॉलम होना पड़ेगा। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारा क्या आ जाएगा, सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, m इंटू एन ही। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलो मल्टीप्लाई करके देख ही लो। हाँ बोलो, पूछना है कुछ? मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करके देखो। आ गया ना? पहला में रो में 1 2 3 वही चीज आ जाएगा फिर। ठीक है, आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम। प्रॉपर्टी था हमारा ये। ठीक है, चलो अब कुछ कुछ लिखाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। लिख रहे हैं, देखो ये सब जब प्रूफ करना होगा कुछ कुछ, ठीक है, मैट्रिसेस में थोड़ा टफ टफ प्रूफ भी आ सकता है। ठीक है, तो उस केस में ये सब जो प्रॉपर्टीज है यूज होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना। और जनरली हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिसेस आएगा ना, तो मैट्रिसेस वो भी 3x3 का ही होगा। ठीक है, जनरली यही बोल रहा। चलो दिखता है क्या, एडिशन ऑफ matrices is commutative as well as associative। ये फालतू का नहीं लिखा दिया, ठीक है, काम करेगा ये। हम लोग 9th 10th में भी देखे होंगे, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज में लिखा रहता है, कोई नेचुरल नंबर है, दे आर कम्यूटेटिव इन नेचर। ठीक है, इन केस ऑफ एडिशन एज वेल एज इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी। ठीक है, लेकिन इसका काम आएगा क्या है, कोई मैट्रिसेस है a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी है, समझ लेते हैं जो ऑब्वियस है, समझ लेते हो ऑब्वियस है मतलब a और b क्या है, सेम ऑर्डर का है, तो क्या होगा, b प्लस a होगा। हम लोग तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एसोसिएटिव किसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव होता है कोई दो। ठीक है, दो जब एडिशन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है, इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब हमेशा दो। ठीक है, एसोसिएटिव मतलब तीन। ठीक है, जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा, बताओ तो होगा कि नहीं होगा, होगा ना? हाँ सर होगा। हाँ, और एसोसिएटिव भी होगा। ठीक है, चलो तुम लोग प्रूफ करना, प्रूव इट फॉर एनसीईआरटी में 3, भी। हाँ 3x3 मैट्रिसेस के लिए प्रूफ करना। ठीक है, तुम लोग खुद एक्सरसाइज है ये तुम लोग का। दूसरा, हो गया,
कंफ्यूज नहीं कर जाना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ऑल द लॉज ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा का होल्ड करता है एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में। वही सिंपल ऐड कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर से जैसे मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, सभी का सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। लेकिन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स के साथ भी हो सकता है, लेकिन उस केस में क्या है, जो अलजेब्रा का जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करता है, ठीक है। चलो, लेकिन स्केलर से जब मल्टीप्लाई करेगा तब करेगा। तीसरा सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। लिखे कहाँ, बताओ। हाँ, हो गया। हो गया अरे सेंड कर देंगे, टेंशन नहीं। चलो, क्या बोला, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। हम लोग क्या देखे थे अभी जस्ट, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन हमेशा होल्ड करता था, लेकिन क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन विल नॉट नेसेसरली होल्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कॉम्यूटेटिव मतलब कोई दो आएगा, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ये हम लोग जनरली क्या होता है, कोई नेचुरल नंबर में जब मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू टू विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1। इसका मतलब क्या है, दे आर कॉम्यूटेटिव, ठीक है। लेकिन ये ऐसा हो जरूरी नहीं है, ठीक है। ए बी इक्वल टू बी ए हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। मे बी ट्रू, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये ध्यान देना है, डज नॉट नेसेसरली होल्ड। अगर होल्ड कर लिया तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे, दे आर कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो सिंपल लग रहा है, लेकिन इसी पे बेस्ट क्वेश्चन सब आता है। ए बी इक्वल टू बी ए है, ठीक है, तो थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है, हम लोग सीखेंगे आगे, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरत नहीं है ए बी हमेशा इक्वल टू बी ए हो, ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। मैट्रिक्स को जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, पहले बीसी को मल्टीप्लाई करो तो फिर ए से मल्टीप्लाई करो, या ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर सी से मल्टीप्लाई करो, वो सेम आएगा, ठीक है। चलो,
डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, मतलब ए बी प्लस सी है तो ए बी प्लस ए सी हो गया, ठीक है। लिख लो, ये भी इम्पोर्टेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है। इफ द प्रोडक्ट a इंटू बी इक्वल टू 0, ये 0 क्या है? ये रियल नंबर नहीं है 0, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अगर ए बी इक्वल टू 0 अगर आ गया तो क्या है, इट इज नॉट necessary that at least one of the matrix should be 0 matrix। तो जैसे एग्जांपल होता है, लेते हैं a इंटू बी इक्वल टू 0, तो क्या करता था जनरली? सिंपल अलजेब्रा में क्या करते हैं, a इक्वल टू 0 या फिर और b इक्वल टू 0। लेकिन इन केस ऑफ जब मैट्रिक्स रहता है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि a 0 होगा या फिर b 0 होगा। हो सकता है कि a और b दोनों भी 0 ना हो, लेकिन a और b जब मल्टीप्लाई करे तो 0 आ जाए, ठीक है। ट्रू ओनली इन केस ऑफ रियल नंबर्स, या फिर ये कॉम्प्लेक्स। ये प्रोबेबल क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है 6 वो क्वेश्चन ही आ जाता है, और आ रखा है एयर ट्रिपलिंग, ये जेईई मेंस में आ रखा है, ठीक है। सुन रहे हो कि नहीं जी तुम लोग? हाँ सर। यस Yes, sir. तो एक बार देखो, सब भागते जा रहा है, क्या बात है? 35 हो गया, हाँ डर गया होगा सर, क्या हो गया? डर गया होगा। थक गया नहीं सब? यस। हाँ सही बात, चलो सही है। और अलका समझ में आया? हाँ चलो सुमन, सुमन यस सर। ओके ठीक। यस आजमान सर। आया ना समझ में? आर्यमान, हाँ सर आ गया। अर्नव, तो ये मैट्रिक्स का एलिमेंट्स फंक्शन नहीं हो सकता है? अरे यार पहले ही फर्स्ट स्टेटमेंट ही था कि मैट्रिक्स जो है वो क्या है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो, उसको चेंज कर सकते हैं, हो सकता है कि बोल दे कि मैट्रिक्स है उसका है, तो हम लोग को डिटरमिनेंट निकाल देना है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स है 3x3 का, बोल दिया जाए कि इसका जब डिटरमिनेंट लेंगे तो वैल्यू क्या होगा, तब तो वो तो कर ही सकते हैं हम लोग, है ना। लेकिन अगर बोला जाए कि सिंपल कि मैट्रिक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलो सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए बस ट्रू है। हाँ, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आ गया, सबसेट है ना रियल नंबर भी। रियल नंबर छोटा है, कॉम्प्लेक्स बड़ा है उससे भी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, रियल प्लस इमेजिनरी। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है अगर, तो वो क्या हो गया, रियल हो गया, ठीक है। देखो ये सब जो है बहुत ब्रॉड टॉपिक है सर, ठीक है।
ये सब मॉडर्न अलजेब्रा इन समय पढ़ा जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए बस यही ध्यान दो कि ए इंटू बी, अगर ए और बी मैट्रिक्स है, अगर ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू 0 है तो जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए या तो ए 0 या तो फिर बी 0, लेकिन ये मैट्रिक्स के केस में नहीं होता है, ठीक है, मैट्रिक्स के केस में नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है हम लोग को। चलो और क्या, चलो ये भी करते हैं। 7 cancellation law does not necessarily hold। देखो लग रहा होगा फालतू का पढ़ा रहे, इंपॉर्टेंट है तो बार बार बता रहे हैं। जैसे कोई नंबर है a इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी, फट काट दिया, b इक्वल टू सी हो गया, लेकिन इन केस ऑफ मैट्रिक्स में दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है, ये ध्यान देना है ना, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि बी इक्वल टू सी, लेकिन ये ट्रू नहीं है, ठीक, सिंपल। चलो तो अब ये तुम लोग को हमेशा याद रखना है। तो कैंसलेशन वाला एक प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रोडक्ट वाला प्रॉपर्टी, फिर प्रोडक्ट वाला प्रॉपर्टी, फिर कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव वाला प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव वाला प्रॉपर्टी, CPCA, इस तरह करके कुछ निमोनिक्स करके याद कर लो, ठीक है। ये कैंसलेशन से हो गया, कैंसलेशन वाला ध्यान देना है कि कैंसलेशन नहीं होता है। अब P फॉर क्या था, प्रोडक्ट, हाँ, प्रोडक्ट मतलब A इंटू बी इज इक्वल टू 0 वाला नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जब हाँ, और C फॉर हो गया कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव मतलब AB इक्वल टू BA डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एसोसिएटिव होगा, एसोसिएटिव होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम लोग जब क्वेश्चंस तुम लोग बनाओगे, जब डेरिवेशंस करोगे, ठीक है, क्वेश्चन बनाते वक्त तो जैसे थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चंस आता है और काफी अच्छा क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स से, ठीक है, तो उस केस में ये सब प्रॉपर्टी अगर ध्यान में रखोगे तो बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है, याद करें ना, कुछ भी अपने हिसाब से निमोनिक्स बना लेना और ये कर लेना। चलो अब फिर कुछ टर्म्स बता देते हैं। बैटरी खत्म हो गया पेंसिल का। दो 3 मिनट रुक जाओ और बताओ किसको कुछ दिक्कत है। राहुल सिंह, अच्छा लग रहा है पढ़ने में? यस सर। हाँ यस सर। सही में। ऋषिकेश, यस सर। अच्छा लग रहा है? यस सर। चलो, KR संभावन, यस सही पढ़े ना नाम? संभवम। संभवम, अच्छा। ये अच्छा लग रहा है कि नहीं? यस सर, अच्छा। देखो, जब तक क्वेश्चंस जाके खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक फिर मजा नहीं आएगा। अगर घर में जाओ प्रैक्टिस करो तो फिर अच्छा लगता है क्लास। अदरवाइज क्या है, जैसे मान लो कि
क्वेश्चंस नहीं बना रहे हो, बहुत मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे, फिर आगे नहीं समझ में आएगा। मैथ के साथ वही है। यस अब समझ के फायदा क्या है, इसे अच्छा समझो ही नहीं, क्योंकि जब तक है सो क्वेश्चंस नहीं बनाओगे तब तो कोई फायदा ही नहीं है। समझ भी लोगे तो क्या, सर, ठीक है। बनाते हैं क्वेश्चन। आर्यन तुम बना रहे हो? यस सर। हाँ, सिंगेज बना रहे हो कि नहीं तुम? हाँ सिंगेज ही बना रहे हैं। ओके ठीक है, चलो। वैष्णवी, यस सर। भारती, यस सर। क्या यस मतलब क्वेश्चन बता बना रहे रही हो, हो? समझ में भी आ रहा। चलो ठीक है। ठीक है चलो। अब ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। जैसे देखो होता क्या है कि जनरली कुछ कुछ टर्म्स होता है, ठीक है। जैसे ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स होगा क्या, ये क्या है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, सिंपल, ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए 1 1 1 0 0 0 0 0, ठीक है। बताओ इसका ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, सम ऑफ ऑल डायगोनल्स 3, ठीक है, यही है। सर दोनों साइड का डायगोनल देखना है क्या? नहीं नहीं, एक ही साइड का डायगोनल होता है, मेन जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है हमेशा ये होता है, ये तो ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, हमेशा ये ध्यान देना है। चलो, और चलो बताओ प्रॉपर्टीज कुछ कुछ पूछते हैं तुम लोग से, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स बताओगे। ट्रेस ऑफ कोई लेमडा मल्टीप्लाई किए हैं कोई मैट्रिक्स ए में, तो बताओ सही है कि नहीं है, सही। ये प्रॉपर्टी लिखे हम लोग, हाँ सर सही है सर। हाँ सही है सर। ना। सही है। देखो जैसे लेमडा मल्टीप्लाई हुआ, लेमडा जैसे ही कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, सभी एलिमेंट में वो लेमडा मल्टीप्लाइड हो गया। मल्टीप्लाई। हाँ अब बस, तो फिर जैसे ही तुम सभी मतलब ट्रेस निकालोगे, ट्रेस ऑफ ए, तो क्या आ जाएगा, जो भी आया मल्टीप्लाइड बाय लेमडा हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ कर लेना, जो ये वर्क है, एक्सरसाइज है, ठीक है, प्रूफ कर लेना। दूसरा देखो, हर चीज लिखाने का भी चीज नहीं होता है, लेकिन लिखा दे रहा है, ये सब तुम लोग खुद सोच सकते हो, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेस ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू होगा ट्रेस ऑफ बी इंटू ए, ठीक है। देखो हम लोग अभी जस्ट क्या पढ़ रहे थे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, नेसेसरली नहीं होता है, ठीक है। अगर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है, ठीक है। अच्छा बताओ तो इक्वालिटी हम लोग जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और मैट्रिक्स है बी 1 2 3 4, अगर बोले कि ए इक्वल टू बी है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 2, गामा इक्वल टू 3 और डेल्टा इक्वल टू 4, ठीक है। ये होता है, हमेशा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग इक्वेट करेंगे अगर इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, तो अगर ए इक्वल टू बी बोले तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 2, गामा इक्वल टू 3 और
डेल्टा इक्वल टू 4, ध्यान देना है। चलो ये प्रूफ करो तो। चलो होमवर्क दे दे रहा है, ठीक है। कि घर में बनाना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग क्या सीख रहे थे कि ए बी इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू बी ए, लेकिन क्या बोल रहा है, ट्रेस ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए बी का सम और डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ बी ए का सम क्या होगा, सेम ही आएगा, ठीक है। ये प्रूफ करना है। चलो ठीक है, आज आज के लिए यही छोड़ देता है, ठीक है। 6 बज गया, चलो।